हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग आज समय और काम की जितनी भी लास्ट टाइम हमने क्लास ली थी, जो भी क्वेश्चन करवाए थे ठीक उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आप में से कोई ऐसा है जो बिल्कुल पहले दिन हमसे जुड़ा है, तो जाकर इसके पहले वाली क्लास को देखें। उसके बाद यहाँ पे आए तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है। और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको बता दें कि आज की क्लास में हम ठीक उसी के आगे बढ़ने वाले हैं जितना लास्ट टाइम पढ़ाया था। ठीक है। और आज की क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से अलग टाइप के हैं, लेकिन पेपर के मतलब एग्ज़ाम में ये सारे पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में सारे पूछे गए हैं। तो लास्ट तक रहिएगा, आज आपको बहुत कुछ बढ़िया सीखने वाला मिलने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए आज का, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिखे दे रहे हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसी काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर आपको याद होगा तो लास्ट टाइम हमने यहीं पर छोड़ा था। ठीक है, तो आज हम इसीलिए उसी के ठीक आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये आपको दिया गया है। ठीक है। और आपसे पूछता है ए, बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम आपको बताया था। ठीक है, आपके पास पूरा नियम है, पूरी बातें हमने समझा दी थी। लेकिन एक बात आपको बताएं, ये क्वेश्चन केवल यहीं तक सीमित नहीं है। देखिए होता क्या है, ए बी का काम दिया है, बी सी का दिया है, सी ए का दिया है। आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ये सबसे ज़्यादा पूछता है, मतलब पेपर में सबसे ज़्यादा यही आता है। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता था ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये भी पूछ लेता है बी अकेला कितने दिन में, और ये भी पूछ लेता है सी अकेला कितने दिन में काम को करेगा। मतलब ये सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और एक बात बताएं आपको, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल कितने हैं, 7। टोटल कितने हैं, 7। इन सातों में से किसी भी तीन का मान दे दे, किसी भी तीन का मान, मतलब चाहे ये वाला दे दे, ये वाला, ये वाला, ये कुछ भी आपको कोई भी तीन के मान दे दे, और बाकी जो बचे चार हैं उनमें से कोई भी एक आपसे पेपर में पूछ लेता है। ठीक है। तो आज की मेरी पूरी क्लास इसी पर होगी। आज हम आपको बहुत अच्छी बातें सिखाने वाले हैं। मतलब 7 में से किसी भी चार, कोई भी तीन का मान दे दे, और बाकी जो बचे चार हैं उनमें से किसी भी एक का मान आपसे पूछ ले, तो आप उसे पेपर में निकाल सकते हैं। और ये सब के सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक रहिएगा, हम आपको सब समझाते हैं आज की क्लास में। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है ए बी मिलकर 72 दिन में, बी सी मिलकर 120 दिन में, सी ए मिलकर 90 दिन में। तो इन चार में से कोई भी एक पूछेगा, हम चारों बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों का लासा लेकर यहाँ काम मानना है। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट मान सके तो आप डायरेक्ट मान लीजिए, वरना लासा ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे इसका काम माना 360। ऐसी संख्या में माननी है जो इन तीनों से कट रही हो, डिविजिबल हो, भाज्य हो। ठीक है, ये बातें हमने लास्ट टाइम बताई थी। अब हम क्या करते हैं, एक दिन का काम निकालते हैं। अच्छा ये बताओ, ए और बी मिलकर 360 काम को 72 दिन में पूरा करते हैं। 360 काम को 72 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 कैसे आया, भाग देकर आ जाएगा। ठीक है। ये सब हमने लास्ट टाइम बताया है, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो जाकर पहली क्लास को देखें फिर यहाँ पर आए। बी और सी जो है 360 काम को 120 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 3। सी और ए जो है वो 360 काम को 90 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4। बात क्लियर हो गई। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है। इन सबको जोड़ेंगे, 5 और 3 8 होगा, 8 और 4 12 हो गया। लास्ट टाइम हमने सारा बताया है, इतना क्लियर हो रहा होगा सबको। अब एक बात बताओ, अच्छा ये जो 5 काम था, ये 5 काम एक दिन का है। किसका है, ए और बी दोनों का एक दिन का है। मतलब ये जो 5 है ये ए का और बी का दोनों का मिलकर 5 काम एक दिन का है। ये जो 3 काम है ये बी और सी दोनों का मिलकर एक दिन का काम है, 3। और ये जो 4 काम है ये सी और ए दोनों का मिलकर एक दिन का काम, 4 है। तो ये जो 12 काम निकल कर आया है एक दिन का, इसमें ए का काम 2 बार है, देखो ये यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी है।
बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और सी यहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब इस 12 में ए का काम भी 2 बार जुड़ा है, इस 12 में बी का काम भी 2 बार जुड़ा है, इस 12 में सी का काम भी 2 बार जुड़ा है। मतलब सबका काम दो दो बार जुड़कर तब 12 बना है। तो अगर मैं इसको 2 से भाग कर दूं तो एक एक बार का काम आ जाएगा कि नहीं? भाई जब सबका दो दो बार जुड़ा तो 12 बना ना। तो 2 से भाग करके सबका एक एक बार का काम आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि ए बी सी तीनों का एक दिन का काम जो है वो 6 होगा। लास्ट टाइम अगर आपने मेरी क्लास देखी हो तो इसको थोड़ा दूसरे टाइप से भी हमने बताया था कि एबीसी का काम कैसे निकलता है, तो आप जाकर देख लो, समझ में आ जाएगा। वैसे यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा, जो नए बच्चे हैं उनको भी आ रहा होगा। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना है? 6। ये एक दिन का काम आया है। मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। अच्छा ये बताओ, काम कितना करना है? 360। तो मैं आपसे पूछूं कितना समय लगेगा, तो 360 काम करना है एक दिन में, 6 काम करते हैं, तो 6 से भाग करके आंसर कितना गया? 60 दिन। ये आ गया पहला आंसर। तो आपसे अगर पूछता है ए बी सी मिलकर कितने दिन में, तो 60 दिन। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे पूछता ए कितने दिन में करेगा, तो आप कुछ ना करो, बड़ा सिंपल है। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 6। तो अगर हमें ए का समय चाहिए तो ए का एक दिन का काम चाहिए होगा। भाई ये पता चल जाए एक दिन में ए कितना काम करता है तो बता दोगे कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर तीनों का मिलकर काम कितना है? 6। 6। अगर आपको ए का काम एक दिन का चाहिए तो हमें घटाना किसका पड़ेगा? बी का और सी का घटाएंगे तभी तो ए का आएगा। और बी और सी का मिलकर कितना है? 3। तो 6 में से 3 को घटा देंगे, ये वाले 3 को, ए का एक दिन का काम कितना आ गया? 3 आ गया। मतलब ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। और काम कितना करना है भाई? 360। तो 360 को 3 से भाग कर देंगे, आंसर कितना आ गया? 120 दिन आ गया। तो अगर आपसे पूछता है ए कितने दिन में करेगा, तो आंसर 120 दिन होता है। ठीक है। अब वाले पे आते हैं। बी की बात अगर की जाए तो हमें बी का समय चाहिए, तो बी का एक दिन का काम चाहिए होगा। एक दिन में कितना काम करता है? तो बी का अगर एक दिन का काम चाहिए, इस बी का एक दिन का काम चाहिए, तो ए और सी का घटाना पड़ेगा। तो तीनों में से अगर मैं ए और सी घटा दूं तो बी आ जाएगा। और ए और सी मिलकर कितना करते हैं? 4। तीनों मिलकर 6 करते हैं, ए सी का काम 4 घटाएंगे 6 में से, तो बी का काम 2 आ गया। मतलब बी एक दिन में 2 काम करेगा। और काम कितना करना है भाई? 360। तो 360 को 2 से भाग कर देंगे, आंसर 180 दिन आ गया। तो अगर आपसे पूछता बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 180 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, बढ़िया, क्लियर हो रहा है। अब आते हैं सी पर। अगर मान लो आपसे कहता कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो भाई सीधी सी बात है, अगर सी का काम चाहिए तो घटाना किसका होगा? ए और बी का। तो तीनों मिलकर 6 करते हैं, ए और बी घटा दे, ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं? 5। तो 5 अगर हम 6 में से घटा देंगे तो सी एक दिन में कितना कर रहा होगा? 1। और 360 काम हमें करना है सी को, तो वो 360 दिन का समय लेगा। यही आंसर आ गया। ठीक है। इन चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लेता है। कोई भी एक पूछेगा, 2 नहीं पूछेगा, सारे एक साथ नहीं पूछेगा, सिर्फ कोई एक पूछेगा। और जो भी पूछेगा बता सकते हैं कितनी आसानी से हमने आपको समझा दिया। ठीक है। और ऐसा नहीं है, वैसे सबसे ज़्यादा तो यही पूछता है कि ये तीनों देकर सबसे ज़्यादा ये पूछता है। फिर ये भी पूछा जाता है। अभी आपको इनमें से कुछ भी 3 देकर ये पूछेगा, इनमें से देकर ये पूछेगा, इनमें से देकर ये पूछेगा, वो भी करवाएंगे। और बहुत आसान होता है। बस आपको एक दिन का काम पता होना चाहिए, उसके बाद सब कुछ आसान हो जाता है। ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो इसे एक बार आप नोट कर लो। सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक है। ये पेपर के पूछे गए क्वेश्चन हैं जो हम लेकर आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। बताइएगा। इस बार थोड़ा सा पॉइंट वाला ले लेते हैं, मतलब पेपर में ही आया है, क्योंकि आपके पेपर में पॉइंट वाला भी आ जाता है। क्या पॉइंट है भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। ओके। और आपसे पूछा गया था ए बी सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। लेकिन
ABC पूछा गया है वो एक अलग चीज़ है पेपर में, हम इन चारों के मान को निकालना सीखेंगे। तो सारे लोग इसको करना स्टार्ट करिए, ठीक है। पहले आप एक बार खुद से ट्राई करिए, वीडियो को रोकिए, देखिए आपका आंसर आया या नहीं आया, फिर हम बताएंगे, मैच करिए कहाँ गलती है या आपका सही है या गलत है, ठीक है। जल्दी से करना स्टार्ट करिए। तो आपने वीडियो रोक के ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। तो हम बताना स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा हटा देते हैं, भी जगह में थोड़ा चाहिए होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, इन तीनों का लासा लेंगे, ठीक है। या अगर लासा नहीं चाहिए तो आप ऐसी संख्या मानो जो तीनों से कट जाए, बिना लासा लेके बता सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा है 120, 60 लेंगे तो 24 से नहीं कटेगा, तो हमने 120 ले लिया, 24 से भी कट जाएगा, ठीक है। देखो 60 हो गया, 120 हो गया, 360 हो गया, 180 हो गया, ये बार बार बनते हैं। तो जैसे 12, 24 ये सब मिल जाए तो 60, 120 ये सब आप एक बार सोचा करो मन में। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको भी आ जाएंगी। तो सबसे पहले एक दिन का काम, 20 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में 6 काम करेगा। 120 काम को 30 दिन में करता है, एक दिन में 4 काम करेगा। 120 काम को 24 दिन में करता है, 24 पंचे 120, एक दिन में 5 काम करेगा। 6 4 10 5 15, ये 15 गया। देखो एक बात बताए आपको, अभी जो हमने क्वेश्चन लिया था वहां पे 12 बना था, ठीक है। और भी क्वेश्चन हैं जहाँ पे सिंपल संख्या 12, 18, 16 बनेगी, जिसको 2 से भाग करने पे पूरा पूरा कट जाएगी। लेकिन हमने स्पेशली ये क्वेश्चन आपके लिए लिया है ताकि पॉइंट भी आना चाहिए, ताकि जब पेपर में पॉइंट बने तो आप उसे कर लो। अब देखो यहाँ 15 आ गया। अभी हमने बताया था इस 15 में ए का काम 2 बार है, बी का काम 2 बार है, सी का काम 2 बार है। तो इस 15 में सबका काम 2 2 बार है। तो अगर मैं इसे 2 से भाग कर दूं तो सबका काम एक एक बार आ जाएगा। ये पॉइंट था, ठीक है। जो अभी हमने पॉइंट की बात की थी ना कि पॉइंट वाले क्वेश्चन, तो यही पॉइंट बनता है। तो इसको भी सीख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब मेरी बात समझिए। आपसे अगर पूछा जाए तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो भाई एक दिन में काम कितना करते हैं 7.5, काम कितना करना है 120, तो कितने दिन में पूरा करेंगे 7.5 को भाग दे दें, ठीक है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप अगर इसे पॉइंट में चेंज ना करते, देखिए बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप इसे पॉइंट में चेंज ना करते तो आप इस पूरे को यहाँ भाग दे देते 15/2 से, तो 15/120 होता, दो नीचे जाके 8 का 2 से इंटू होकर 16 आपका आ जाता, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल सही है, अगर आप ऐसे करना चाहो तो कर लेना, बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अभी हम आगे के क्वेश्चन ABC निकालेंगे तो पॉइंट में चेंज कर लिया है, ठीक। तो अब देखो यहाँ से पॉइंट हटेगा, एक और जीरो बढ़ेगा, कोई कंफ्यूजन? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो तो 15/2 लिख देना, अभी हमने आपको समझाया कि आप वैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने पॉइंट में चेंज कर लिया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा दिया। अब इसे काट लेते हैं, 25 तिहाई 75। अब 25 से दो जीरो को काटेंगे, 25 चौको 100। अब आप कहोगे सर ये दो जीरो भी काट सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल काट सकते हैं भाई। दो जीरो अगर किसी के लास्ट में लगे हैं तो आप इसे 12 × 100 लिख सकते हो कि नहीं? ठीक है, लास्ट में अगर जीरो लगे हैं तो 12 × 100 लिख सकते हैं, तो 100 को 4 बार में काट दिया। तो लेकिन याद रखना ये जो 4 है ये 12 के साथ अब गुणे में आ चुका है, ठीक है। आप धीरे धीरे काट लेना, 5 से काट लेना, लेकिन हम आपको थोड़ा समझा भी रहे हैं ताकि आप भी पेपर में ऐसे करो। तो ये 4 अब इसके साथ गुणे में माना जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर 3 से काटेंगे 4 बार में, फाइनली 4 का 4 से गुणा होके 16, 16 दिन आपका आंसर आ गया। वैसे भी आप करते तब भी 16 था, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो एक पॉइंट वाला भी आपने सीख लिया। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपसे कहता ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले तो हमें ए का एक दिन का काम चाहिए होगा, ठीक है। तो भाई तीनों मिलकर कितना काम करते हैं 7.5, ए का काम चाहिए होगा तो किसका घटाएंगे बी और सी का, बी और सी कितना करते हैं 4, तो 7.5 में से अगर हम 4 को घटा दें तो ए का एक दिन का काम 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो भाई ए एक दिन में 3.5 काम करेगा, 120 काम करना है तो 3.5 से भाग कर देंगे। ओके, ओके क्लियर हो रहा है? बढ़िया समझ में आ रहा है? अब देखो इसको पॉइंट हटाएंगे, ये जीरो आ गया, ठीक है। 5 से काट लेते हैं, 5 से 7 बार में। अब जीरो भी आप 5 से काट सकते हो या पूरा टेबल पढ़ लो, 5 दूना 10, 4 आ गया, 5 चौको 20 और एक जीरो। अब ये कट तो रहा नहीं है, तो इसका आंसर आ गया 240/7 दिन। अब इसे आप पॉइंट में ठीक सही जैसा बटा बटे बनाना हो बना लेना ऑप्शन के हिसाब से। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
मान लेते हैं आपसे पूछता बी, बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो पहले आप ये देखो, बी का काम अगर चाहिए तो घटाना क्या होगा, ए और सी घटाना पड़ेगा। ए और सी, ए और सी कितना करते हैं 5, तो 7.5 में से 5 घटाएंगे तो 2.5 आ गया। तो 120 को अगर हम इसके काम से भाग कर दें, एक दिन के काम से भाग कर देंगे तो बी का आ जाएगा। समझ में आ रहा है बढ़िया से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे 0 आ गया, 25 से 4 बार में काट दिया, अब ये 4 इसके साथ गुणे में होगा, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 48 दिन। ऐसे ही आपसे अगर सी का पूछेगा तो सी का समय निकालने के लिए सी का एक दिन का काम चाहिए। अभी ये सब बातें हमने आपको इससे पहले वाले में डिटेल में दिखा दी, अब थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। काम कितना करना है 120, सी का एक दिन का काम पता चल जाए तो भाग दे के आ जाएगा। अब देखो सी का काम निकालने के लिए किसका काम घटाना पड़ेगा, ए और बी का। तीनों मिलकर 7.5 काम करते हैं, ए बी अगर घटा दे तो सी आएगा, ए घटाएंगे 6, 6 घटा दे इसमें से 7.5 में से तो 6 इसमें से घटाने पे 1.5 आ जाएगा, तो 1.5 आ गया। ठीक, पॉइंट हटाएंगे 0, 15 से काटेंगे 8 बार में, 15 8 120 और 1 0, 80 दिन आपका आंसर आ गया। तो फाइनली अब अगर पेपर में पूछा जाए तो इसमें के कोई भी 4 में से एक क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब अगर कुछ भी पूछा जाएगा तो आप इसे बता सकते हो, और फिर हम बता दे रहे हैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं कि 2 3 4 एक साथ पूछेगा, नहीं, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछता है। कभी 2 भी पूछ ले तो आप बता दोगे, पूरा हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो एक पॉइंट वाला भी बता दिया और एक सिंपल वाला बता दिया, इसे नोट कर लीजिए। एक और देखते हैं, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा लेवल और आगे बढ़ा लिया जाए। ठीक, अभी हमने क्या बताया, इन 7 में से देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से किसी भी 3 का मान पता होगा और किसी भी चौथे का मान आपसे पूछ लेगा। अभी बताया हमने। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, और बाकी के जो 4 बचे हैं वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज करके ये भी देख लेते हैं, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए सारे लोग इसे रब कर दे रहे हैं, फिर से लिखते हैं पूरा। फाइनली आज के बाद अगर इसमें का कोई भी क्वेश्चन घूम फिर के कैसे भी आया तो बस आप याद रखिएगा, जितना हमने बताया है इससे बाहर जाएगा नहीं, आराम से आप आसानी से आंसर कर पाओगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी मतलब क्वेश्चन है ए बी सी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन हम 4 के चारों बता दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपसे पूछ रहा है ए अकेले कितने दिन में, बी अकेले कितने दिन में, सी अकेले कितने दिन में, और एक आपका बचा है सी प्लस ए या ए प्लस सी कितने दिन में। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक आपसे पूछेगा, हमने सारे लिख दिए। अब मेरी बात समझिए, सबसे पहले क्या करना है, लासा। तो 10 12 20 से कटने वाली संख्या 60 है, बड़ा सिंपल सा है। तो इस बार ए बी सी 60 काम को 10 दिन में, एक दिन में 6 काम, ए बी 60 काम को 12 दिन में, एक दिन में 5 काम, बी सी 60 काम को 20 दिन में, एक दिन में 3 काम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो मेरी बात सुनो, हमें अगर एक दिन का काम पता चल जाए तो वहीं से सारा खेल होता है। ठीक है, अब मेरी बात समझिएगा, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। तीनों मिलकर अगर काम करें, ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करने जाए तो एक दिन में 6 काम करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 5। तो अगर मैं तीनों के काम में से, अगर मैं तीनों के काम में से ए और बी का काम घटा दूं, ये वाला काम घटा दूं, तो किसका काम आएगा, सी का। तो 6 में से अगर 5 को घटा दे तो सी का काम एक दिन का आ गया 1। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। सी एक दिन में एक काम करेगा, और काम कितना करना है, 60। तो कितना समय लेगा, 60 बटा 1 मतलब 60 दिन, तो सी का आ गया।
आप चाहो तो पहले ए भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमने सी निकाल दिया। अच्छा ये बताइए, ए बी सी तीनों मिलकर 6 करते हैं, अगर उसमें से हम बी और सी का काम घटा दें, बी और सी, ये बी और सी घटा दे तो एक आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, एक दिन में 3 काम करेगा, तो काम कितना करना है 60। तो 60 को अगर हम 3 से भाग कर दे तो ए पूरे काम को अकेले 20 दिन में पूरा कर देगा। ये भी हो गया आपका बढ़िया से। ठीक है, अब आते हैं बी पर। अब बी करने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो आप बी प्लस सी दोनों का काम में से सी घटा दो तो भी आ जाएगा, या तो ए और बी दोनों का काम पता है ए घटा दो तो भी आ जाएगा, चाहे कोई तरीका लगाइए वही आएगा। तो ए और बी, ए और बी मिलकर 5 काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, और ए एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर मैं इस 5 में से 3 को घटा दूं तो बी कितना कर रहा होगा 2। तो बी एक दिन में 2 काम कर रहा होगा, काम कितना करना है 60 काम करना है, तो 60 को 2 से भाग देके आप बता सकते हो आंसर कितना आ गया, 30 दिन आंसर आ गया। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, बढ़िया समझ में आया? तो ये भी पेपर में आता है। अब एक लास्ट बचा है, वो भी देख ले। अच्छा ये बताओ, सी और ए मिलकर पूछा है कितने दिन में। ए का काम 3 है, सी का काम 1 है। ए का काम 3 है, सी का काम 1 है, तो सी और ए मिलकर कितना करेगा 4 काम करेगा, काम कितना करना है 60। 60 को अगर हम 4 से भाग कर दें तो आंसर कितना आ गया 15। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि वो 7 में से, उन 7 में से किसी भी 4 का मान, सॉरी 3 का मान बताओ, केवल 3 का मान, इन 7 में से किसी भी 3 की वैल्यू आपको दे दी और बाकी बचे 4 में से कुछ भी पूछे, आप उसे आसानी से बता सकते हो क्या होगा। और ये सब आपके पेपर में पूछे जाते हैं। हो जाएगा, बढ़िया क्लियर हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कुछ नया नहीं है, जितना पढ़ा था उसी से बस थोड़ी बातें आपको ध्यान रखनी है। 2-4 क्वेश्चंस आप लगाओगे हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन से तो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी, मतलब बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। जैसे क्वेश्चन है आपका, ए बी सी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो पूछा है भाई सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा है, एक बार जल्दी से सारे लोग करके देखिए और आंसर बताइए। ठीक है, हमारे साथ इस क्वेश्चन को होमवर्क रखते हैं, सारे लोग करिएगा और बताइएगा कमेंट में कितना आंसर आ रहा है, बताइएगा जरूर करके। ठीक है, बाकी कल फिर मिलेंगे इसी के साथ, इसी के आगे की एक और क्लास लेके आएंगे। थैंक यू।